हेलो माय गुडी मुडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो पहली बात तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं इतने दिनों से कोई कंटेंट नहीं डाल रही थी, कभी कुछ नहीं करी थी, बट ट्रस्ट मी गाइस, अब मैं वापस आ गई हूँ। मैं डेली कुछ ना कुछ कंटेंट डालूँगी और मैं कनेक्ट रहूँगी आपके साथ एंड सून हम काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। बट उसके बावजूद भी मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे कि आप कंटेंट नहीं बना रहे हो, आप मतलब इतने टाइम से आ नहीं रहे हो एंड ऑल। बट मैं बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। मतलब पूरा मेरा पूरा पिछला मंथ मेरा पूरा ऑलमोस्ट पूरा बिज़ी था मतलब। और ये मंथ भी मेरा काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था। फाइनली आई गॉट द टाइम और मुझे आज लगा कि वीडियो डालनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि ठीक है, हम आज वीडियो डालते हैं। एंड ये जो वीडियो है वो बेसिकली सक्सेस स्टोरी ही है, तो मैंने सोचा एक सक्सेस स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। और मैं नई नई कंटेंट लाती रहूँगी, मैं नया नया पढ़ती रहूँगी, आपको बताती रहूँगी, आपकी लाइफ अपग्रेड करती रहूँगी और खुद की भी लाइफ अपग्रेड करती रहूँगी, ठीक है। बट आई जस्ट वांट टू से आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने इतने टाइम से कुछ पोस्ट नहीं करा। तो अब हम चलते हैं सक्सेस स्टोरी की तरफ। एंड ये जो सक्सेस स्टोरी है ये बेसिकली एक लड़की की है जो 1 साल से मेरे से टच में है, ठीक है। एंड मतलब सून मतलब नवंबर में वी विल बी लाइक कंप्लीटिंग 1 ईयर। बट 1 साल के अंदर अंदर मैं ये जो सक्सेस स्टोरी है ये परसिस्टेंस की है, क्योंकि मैं बता नहीं सकती। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि हमसे नहीं हो रहा, हम गिव अप कर रहे हैं, क्योंकि जनरली मेरा जो प्लान होता है वो 3 मंथ्स का होता है, ठीक है। एंड जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो इन्होंने भी मेरे साथ जो जर्नी स्टार्ट करी थी वो करी थी 3 महीने की, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने लास्ट नवंबर में टच में आए थे हम लोग। एंड वो नवंबर में फिर उन्होंने 3 महीने का पैकेज दिया था, हमने करा, चीज़ें स्टार्ट हुई सारी। एंड धीरे धीरे यू नो व्हाट, चीज़ें ये सारी कर रही थी, सब कुछ हो रहा था, बट मतलब जो ये मैनिफेस्ट करना चाहती थी वो नहीं हो रहा था, ठीक है। फिर उन्होंने 3 महीने का और एक्सटेंड करा और फिर उसके बाद ये एक्सटेंड करती रही, क्योंकि इनका ये था कि मैं अकेले नहीं कर सकती, मुझे कोई ना कोई चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब क्योंकि जो मतलब मैं आपको बताती हूँ, जो करवाती हूँ वो सब मैंने करवा दिया था, बस ये मेरे साथ इस वजह से कनेक्टेड थी क्योंकि इनको जो मोटिवेशन चाहिए था, जो परसिस्टेंस था, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये मेरे साथ मतलब कर पा रही थी। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम अकेले होते हैं हम गिव अप कर देते हैं। बट अगर आपके साथ कोई बंदा है या जो मैनिफेस्टेशन जर्नी में, जैसे मैनिफेस्टेशन फ्रेंड्स होते हैं बहुत सारे, कि आप उनके साथ मिल के मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो एक अगर गिव अप कर रहा है तो दूसरी आपकी हेल्प कर देगा, दूसरा गिव अप कर रहा है तो आपका पहला फ्रेंड हेल्प कर देगा। तो सिमिलरली तो ऐसा इन्होंने मुझे एज अ मेंटोर, एज अ फ्रेंड बोलो, एज मतलब कुछ भी आप नेम दे लो, तो उन्होंने मुझे वैसे चूज़ करा। एंड आई एम सो ग्लैड दैट फाइनली इट हैज़ हैपेंड। एंड मैं बताती हूँ इस सक्सेस स्टोरी का रीज़न क्या है, मैं क्यों इसको अपलोड कर रही हूँ आज। क्योंकि ना हम जनरली मैनिफेस्टेशन के पीछे भागते हैं, हमें ये लगता है ये चीज़ कंप्लीट हो जाए, मिल जाए, हम सॉर्टेड हैं। बट जब हमने ये सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करी इनके साथ, ठीक है, तो हुआ क्या कि जब ये धीरे धीरे करके, जब स्टार्टिंग के 3 महीने में इनका पूरा फोकस था कि मुझे ये बंदा ही मैनिफेस्ट करना है और मुझे कुछ नहीं मैनिफेस्ट करना है, आई रियली वांट दिस गाय। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जब 3 महीने में हम कुछ भी नहीं हुआ, मैं सच बता रही हूँ गाइस, मतलब कुछ भी मूवमेंट नहीं हुई। स्टिल बहुत लोग होते हैं जो अपनी कोचेस बदल लेते हैं कि यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, दूसरे पे चलते हैं, वहाँ पे वो हमें ज़्यादा बता रहा है, या वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं एंड ऑल। बट इन्होंने वैसा नहीं करा, इन्होंने कहा कि जो भी है यही मेरा लास्ट स्टॉपेज है। एंड आई एम सो हैप्पी कि फाइनली वी डिड इट, आई मीन शी डिड इट। एंड सो तो पहले 3 महीने कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई। फिर उसके बाद इन्होंने जब अपने आप पे काम करना शुरू करा, क्योंकि जनरली होता क्या है, जब लोग आ रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन को देखते हैं, वो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड ये देखते हैं कि ओके सेल्फ लव करना है तो सेल्फ लव कर लेते हैं, ठीक है, ये करना है, टेक्निक्स करनी है। और सेम चीज़ क्या कहते हैं, इनका भी ये था स्टार्टिंग में कि जब मैंने इनको बोला सेल्फ लव करने के लिए या फिर चीज़ें जो मैं करवाती हूँ करने के लिए करा, तो स्टार्टिंग में इन्होंने, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा डेस्परेट थी करने के लिए चीज़ें, कि इन्होंने मतलब ऊपर ऊपर से करा। इनका ये
ये था कि यार ये करूँगी, हो जाएगा, हो जाएगा। बट जब वो 3 महीने कंटिन्यूअसली, मतलब इनको शायद एक महीने के बाद इनको रियलिटी चेक मिल गया था कि ऊपर से सफाई नहीं चलेगी, इनको डीप क्लीन ही करना पड़ेगा, तभी चीज़ें इनकी लाइफ में काम करेंगी। तो बट कहीं न कहीं इनको फिर भी ये था कि अगर मैं मतलब ईएफटी करूँगी या फिर विजुअलाइज़ेशन करूँगी 3 महीने तक, इनफैक्ट उन्होंने 3 महीने तक कंटिन्यूअसली विजुअलाइज़ेशन किया था मेरे मतलब डेली, है ना? और क्या कहते हैं, उसके बावजूद भी इनका ये था कि अगर ये सब करूँगी तो हो जाएगा, क्योंकि जनरली हमारा यही रहता है कि क्या कहते हैं, अगर हम विजुअलाइज़ेशन कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली चीज़ें कर रहे हैं तो हो जाता है। बट यहाँ पे ये कैच था, कुछ नहीं हुआ। मतलब कुछ जब 3 महीने के बाद कुछ नहीं हुआ एंड शी केम टू मी एंड शी वाज़ लाइक दीदी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, और जब आप किसी के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि मतलब कहीं न कहीं आपको आइडिया हो जाता है कि किसका कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि एक होता है ना कि आप किसी के साथ जर्नी में हो, कोई काम कर रहा है, प्रोग्रेस दिख रही है एंड इट विल हैपन। तो इन्होंने मुझे बोला कि दीदी मतलब फिर जब 3 महीने का पूरा वो हो गया, इन्होंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें लगा ली। मैंने जो बोला इन्होंने वो भी करा, ऐसा नहीं है नहीं करा, बट इट वाज़ लाइक कि फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट शी वाज़ डूइंग, और वो ऐसे नहीं कर रही थी कि मतलब मुझे करना ही करना है। देन फिर जब 3 महीने इन्होंने पूरा अपना जैसा जो चाहती थी उन्होंने कर लिया, इनको समझ में आ गया ये नहीं होने वाला, ठीक है। देन फिर उन्होंने डिसाइड करा कि ओके अब मुझे जेन्युइनली अपने आप पे काम करना पड़ेगा। तो फिर होता क्या है, जब 3 महीने हमारे पूरे ख़त्म हो चुके थे, देन हमारी कॉन्वर्जेसन हुई एंड शी सेड टू मी मुझे 3 महीने का और प्लान लेना है। तो आई वाज लाइक कि तुम देख लो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे फिर भी कनेक्ट में रहूँगी, क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका ये रहता है कि अगर वो उन्होंने मुझसे सेशन लिया है तो अगर उनको मुझे दोबारा से कनेक्ट करना है तो दे डोंट हैव टू पे मी, एंड मैं उनको मतलब उनके जनरल जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं मैं उनका रिप्लाई करती हूँ एंड हम कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। देन शी वॉज लाइक नहीं नहीं मुझे आपसे प्रॉपर दोबारा से चीज़ें करवानी है। देन मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? देन शी टोल्ड मी कि मैं इतनी ज़्यादा डेस्परेट थी कि आपने जो मुझसे बोला मैंने वो चीज़ें इतनी ढंग से नहीं करी, मैं बस ऊपर ऊपर से करी थी चीज़ें, मैंने कुछ नहीं करा। आई वॉज लाइक कि मुझे ये चाहिए बंदा, बस वही सारी चीज़ें थी। देन आई वॉज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, तो अब हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं। एंड शी सेड कि नहीं मैं आपका पैकेज लूँगी दोबारा से एंड हम स्टार्ट करेंगे। ओके, आई वॉज लाइक ठीक है। फिर हमने स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 महीने के बाद काम कर रही थी, तो इन्होंने मुझे मतलब ऊपर ऊपर से चीज़ें बताई सारी। पहली चीज़ और कि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ क्या कहते हैं उनकी चाइल्डहुड, उनका पास्ट, सारी चीज़ें मतलब मैं उनसे डिस्कस करती हूँ, क्योंकि हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभार आपको खुद नहीं दिख रहे होते हैं वो पैटर्न्स, आपके सामने वाले को दिखते हैं वो पैटर्न्स, एंड वहाँ से वो पैटर्न्स ब्रेक होते हैं तो आपको फिर पता चलता है कि कहाँ पे कमी है। तो मतलब फिर इनसे हमारी बात हुई एंड देन फिर हमने मतलब पूरा इन्होंने खुल के बताया। इनका मतलब पेरेंट्स के साथ भी मतलब सही नहीं था, इनका पेरेंट्स का रिलेशनशिप भी सही नहीं था एंड ऑल। फिर देन आई रियलाइज़ कि वहाँ मतलब ये चीज़ें बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा है। फिर हमने सबसे पहले क्या कहते, क्योंकि इनके लिए ये था कि अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करना इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। इट वाज़ लाइक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। देन फिर हमने क्या करा, सबसे पहले हमने इनके ईएफटी करवा के हमने जो इनके पेरेंट्स से रिलेटेड जो इनके वुंड्स थे हमने उसको हील करा। क्योंकि हम जनरली अपने पेरेंट्स का जो हम बोलते हैं ना जनरेशनल ट्रॉमा, हम वो कैरी कर रहे हैं अपने साथ बैगेज, आप मानो या ना मानो। कुछ लोग होते हैं मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उसको वो क्या कहते, सॉरी हाँ, तो जो मतलब कुछ लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो उस ट्रॉमा को ओवर पावर नहीं कर पाते, बट जो लोग थोड़े से मेंटली वीक होते हैं वो अपनी पुरानी चीज़ों को मतलब ओवर पावर नहीं कर पाते हैं और वो चीज़ें उनको ओवर पावर कर लेती हैं। देन व्हाट हैपेंड कि क्या कहते हैं, इन्होंने मुझे बताया सारी चीज़ें एंड फिर हम लोगों ने क्या करा, उसके बाद हमने इनके पेरेंट्स के ट्रॉमा पे काम करना शुरू करा, जो भी जैसा भी था, एंड शी फॉरगिव हर। एंड क्योंकि जनरली क्या है कि एक फॉरगिवनेस प्रेयर है, होपोनोपोनो प्रेयर नहीं है फॉर श्योर। एक फॉरगिवनेस प्रेयर है, क्योंकि एक जगह मतलब क्योंकि मैंने हीलिंग वगैरह भी सीखी हुई है, तो वहाँ पे मुझे एक मेरे जानने वाले थे, उन्होंने दिया था, क्योंकि मुझे किसी को फॉरगिव करना था इस वजह से उन्होंने मुझे दिया था एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उन्होंने बोला था कि कभी भी किसी को भी फॉरगिव करवाना हो देन ये दिस प्रेयर। एंड मैंने अपने काफ़ी सारे क्लाइंट्स को दी है वो फॉरगिवनेस प्रेयर की, वो कितनी ज़्यादा अच्छी है मतलब,
क्योंकि मैं फॉरगिव कर पाई, एंड जो लोगों ने करी है अपनी लाइफ में अप्लाई करी है वो लोग भी फॉरगिव कर पाते हैं उससे। टाइम लगता है बट आप डेफिनेटली कर पाते हो। और दूसरी चीज़, आप विलिंग हो उस चीज़ के लिए, मतलब आप चाहते हो फॉरगिव करना तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज़ थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है। तो मतलब जब इन्होंने हीलिंग का हमने EFT करवाई इनके पेरेंट्स के वुंड्स को लेके, एंड देन सारी चीज़ें, देन उसके बाद क्या हुआ कि ये जेन्युइनली चाहती थी अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करना एंड ऑल, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, स्ट्रगल हो गया इनको। जब आप बहुत सारी चीज़ों से लड़ रहे होते हो ना, आपको समझ में आता है कि माफ़ करने में ही भलाई है। एंड इन्होंने भी वही किया कि इन्होंने भी सोचा, इन्होंने डिसीजन लिया कि हाँ ठीक है, इट्स हाई टाइम, मैं माफ़ कर दूँगी। एंड देन उसके बाद होता क्या है, हमने 21 डेज़ के लिए वो हीलिंग प्रेयर हमने कंटिन्यूसली रखी थी। वो पूरे मतलब 21 डेज़ तक कंटिन्यूसली पैटर्न में करनी है, उसको ब्रेक नहीं करना होता। देन जब इन्होंने क्या कहते हैं EFT के बाद वो हीलिंग प्रेयर करना शुरू करा, एंड इनको धीरे धीरे करके उस हीलिंग प्रेयर के रिजल्ट्स मिलने लगे, वो उस चीज़ को फॉरगिव करने लगी, लेट गो करने लगी। देन उसके बाद क्या होता है, अभी तक मैनिफेस्टेशन नहीं हुई है गाइस प्लीज़, है ना, तो रुको, थोड़ा सा सब्र करना। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर हमें इनकी पर्सनल लाइफ पे आई, इनको अपने आप से लेके क्या थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अपने आप से लेके ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट इनका ज़ीरो था। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके पैटर्न्स मतलब जाने की इनके, क्योंकि बचपन से इनके दिमाग में जो इनके पेरेंट्स ने डाला हुआ था सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने मतलब क्या कहते उसको रिलीज़ करना शुरू करा थ्रू EFT। क्योंकि सबसे पहले इन्होंने क्या करा था, EFT इन्होंने अपने पेरेंट्स के वुंड्स के लिए करी थी, फिर फॉरगिवनेस प्रेयर करी, फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें थी उसको उन्होंने थ्रू EFT और हीलिंग प्रेयर से ये धीरे धीरे उसको रिलीज़ करती रही। जब ये रिलीज़ करती रही, उसके बाद क्या हुआ कि जब आप अपनी लाइफ में ट्रॉमा रिलीज़ करते हो ना, तो आपका ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्सेप्ट बढ़ने लगता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को लेके होल्ड बैक कर रहे हो, क्योंकि वो चीज़ आपने पकड़ रखी है। जब आप उसको रिलीज़ करते हो तो आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में मतलब आगे बढ़ने लगते हो। और सेम चीज़ इन्होंने करी, इन्होंने वो पर्टिकुलर चीज़ को रिलीज़ करा। देन फिर मतलब फिर उसके बाद इनका ये चीज़ हो चुकी थी कि इन्होंने उस चीज़ को धीरे धीरे रिलीज़ करा, EFT करती रही, ये मुझे बताती रही ये वाला पैटर्न है, ऐसे है वैसे है। हमने नेक्स्ट 3 महीने इनके सिर्फ और सिर्फ पैटर्न्स पे काम किया है। मतलब इस टाइम जब ये 3 महीने मेरे साथ थी, इन्होंने बोला कि मैनिफेस्टेशन मुझे करवाना ज़रूर है, बट मुझे अपने आप पे पहले काम करना है। हमने प्रॉपर्ली 3 महीने इनके ऊपर काम करा, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने पैटर्न्स बताए, मैंने इनको बताया कैसे EFT करनी है, हर एक इमोशन को पकड़ के इन्होंने सारी चीज़ें ड्रेन आउट करी। देन फिर उसके बाद होता क्या है, धीरे धीरे ये 3 महीने भी बीत गए थे, हमारा कोई मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ, कहीं से कोई दुआ नहीं, कुछ नहीं था। इंस्टेड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट शी वॉज लाइक कि ये मैनिफेस्ट होगा, ये मुझे पता है, कब होगा ये बस देखना है कि कब हो। इनका ये एटीट्यूड आ गया था। फिर उसके बाद जैसे ही 3 महीने क्रॉस होते हैं, धीरे धीरे करके इनके सेल्फ कॉन्सेप्ट में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट थी। इतना नहीं था बट पहले से बहुत ज़्यादा बेटर था इनकी चीज़ें। जो चीज़ें ये पहले सुपरफिशियल लेवल पे कर रही थी, अब वो चीज़ें ये दिल से करने लगी, अपने आप को लेके दिल से चीज़ें। और इनफैक्ट एक चीज़ जो इनके अंदर बहुत अच्छी है, दैट वाज अवेयरनेस। मतलब ये इतनी ज़्यादा अवेयर हो गई कि इनके दिमाग में अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव चल रहा है तो वो रूट कॉज तक जाने लगी कि ये क्यों हो रहा है। और जब इन्होंने EFT करना शुरू करा था, उसके बाद होता क्या है, जब आप रिलीज़ करते हो चीज़ें इनके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप EFT करते हो, आपके पुराने जो बैगेज होते हैं वो बाहर आते हैं और आप उनके ऊपर EFT करते हो। तो इनको पता चला कि बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिससे इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़राब हुआ एंड ऑल, एंड देन इन्होंने वो सारी चीज़ें भी लेट गो करी। फिर अब उसके बाद होता क्या है, जब ये 3 महीने पूरे हो चुके थे ऑलमोस्ट, फिर हम लोगों ने मतलब फिर ये धीरे धीरे अपना EFT कर रही थी, और मैंने इनको फिर एक पूरा स्केड्यूल बता दिया था कि ये चीज़ें करनी ही करनी है, जिसमें विजुअलाइजेशन वॉज इंक्लूडेड। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता था कि मतलब इनका मन नहीं है, ये गिव अप कर रही है, ऑब्वियसली बात है, ये बहुत नॉर्मल है गाइस। मतलब जो मेरे पास आते हैं बोलते हैं हमसे नहीं हो पा रहा, ये बहुत नॉर्मल है। कुछ इसमें आपको ये नहीं करना कि मैं ही क्यों नहीं कर पा रही हूँ, आपको ये पूछना है कि ठीक है कोई बात नहीं, टाइम लगेगा बट हो जाएगा। देन फिर उसके बाद क्या होता है कि जब इन्होंने मतलब इनका ये हो गया कि मेरे से गिव अप हो रहा है, मतलब देन हम बात करते थे चीज़ें थोड़ा सा, और मैंने इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रखी थी। दैट वॉज पहली चीज़ कि मैंने इनको EFT कंटिन्यू रखा था, EFT ये कर भी रही थी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो ये कर रही थी वो था मेडिटेशन। मैंने एक वीडियो डाला था 10 मिनट्स का मेडिटेशन, जिसमें आप ना थॉट्स से डिटैच होना सीखते हो। डिटैचमेंट इज़ द की, और
डिटैचमेंट इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। देन उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने मतलब डिटैचमेंट भी करना धीरे धीरे शुरू करा, प्रैक्टिस करा, कैसे, मेडिटेशन से। तो इन्होंने मेडिटेशन भी कंटिन्यू रखा। देन उसके बाद इनके मैं एक थोड़ा सा हीलिंग सेशन इनका लेती थी, तो वो मैं हफ्ते में एक बार हीलिंग सेशन लेती थी, वो जिसमें मैं कभी इनका चाइल्ड हीलिंग मतलब इनर चाइल्ड हीलिंग ले रही हूँ, कभी मतलब ऐसे करके विजुअलाइजेशन के थ्रू होता है, इट्स अ हीलिंग प्रोसेस, वो मैं लेती थी। तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन्हें पता है कि मैं कैसे लेती हूँ वो हीलिंग, और ये काफ़ी रिलैक्सिंग होता है। और और जो तीसरा, आई थिंक तीन ये हो गए, सॉरी चौथा और ये था लास्ट वाला, कि मैंने इनको ये बोला था कि जब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक अ गुड स्लीप। मतलब आप एक हेल्दी नींद ले रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए भी, और स्पेशली मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए भी। देन उसके लिए मैंने मतलब इनको भ्रामरी करने के लिए बोला था। तो ये रात में भ्रामरी करके सोती थी। मतलब भ्रामरी बहुत अच्छा है, उससे आप रिलैक्स होते हो और आपको अच्छी स्लीप आती है, क्योंकि आप पूरे दिन एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो, आपका दिमाग टायर हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है आप फिर भी सो जाओगे, बट एक क्वालिटी की स्लीप है, आपके न्यूरो पैटर्न्स बनेंगे, ब्रेन को लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट है वो चल रहा है और हमें वो चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। मतलब क्योंकि ब्रेन को सबकॉन्शियस माइंड में वो पर्टिकुलर चीज़ आएगी, देन वो आपकी लाइफ में, रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। तो मैंने इनको ये चीज़ें करने को दी थी, जिसमें से मेडिटेशन कर रही थी, EFT कर रही थी, हफ्ते में हम एक बार PMR सेशंस करते थे, एंड देन उसके बाद क्या कहते हैं, फिर हम करते थे हमारा भ्रामरी, मतलब ये भ्रामरी करती थी। और इस बीच में अगर इनको कोई डर लग रहा है, कुछ डाउट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसी ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं, देन शी यूज़ टू कॉल मी। अब होता क्या है कि मतलब इसमें कुछ बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया, मतलब कि ऐसा कोई मतलब इन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा चेंज कर लिया, इतना ज़्यादा पीस में आ गई है। इन्होंने खुद बोला कि हाउ पीसफुल शी वॉज, सॉरी गाइस, क्योंकि हम बेसिकली यही चीज़ अटेन करना चाहते हैं। क्योंकि जो आप भाग रहे हो ना, अफर्मेशन दे रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, पागलों की तरह रह रहे हो, वो चीज़ें धीरे 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 करके रिलीज़ होने लगती हैं। और वही चीज़ें, गाइज आई एम सॉरी, मेरा एक पार्सल आ गया था, एंड आई नो मैं इसको पॉज करके दोबारा से वो कर सकती, बट सॉरी थोड़ा फ्लो ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए ठीक है। हाँ, तो आई वॉज लाइक कि देन शी वॉज वेरी पीसफुल एंड ऑल, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ में उनको इंटरनल लेवल पे बहुत चेंज आए थे, बट उनकी रियल लाइफ में ऐसा कुछ चेंज नहीं आया था, एंड विच इज़ वेरी गुड कि मतलब आप इंटरनली पीसफुल फील कर रहे हो, देन उसके बाद धीरे धीरे आपकी रियल लाइफ में भी चेंज आने लगेंगे। देन एक्चुअली तो ये मेरे पास आई थी क्योंकि इनको इनका जो SP था वो मैनिफेस्ट करना था, ठीक है। एंड उस टाइम पे ये जॉबलेस भी थी, इनको जॉब भी चाहिए थी, ठीक है। और जॉब में भी मतलब बहुत इनके दिक्कत वगैरह आ रहे थे, इनको जॉब नहीं मिल रही थी, एंड इनका भी यही था दिमाग में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके ये स्टबर्न हो गई थी कि क्या कहते हैं, क्योंकि आई डोंट हैव प्रायर एक्सपीरियंस एंड मुझे कैसे होगा। और ये मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो आते हैं जॉब को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो उनका भी दिमाग में यही रहता है कि मेरे पास जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, एंड हाउ वुड दे विल चूज़ मी एंड ऑल लाइक दिस। तो सेम चीज़ इनका था। तो जब इन्होंने धीरे धीरे EFT करी, ये चीज़ ना इन्होंने कंटिन्यूसली आई थिंक मतलब पूरा ऑलमोस्ट 1 साल तक इन्होंने ये चीज़ करी है, जिसमें से विजुअलाइजेशन इन्होंने डेली करा है अप्रॉक्सीमेटली। मतलब मुझे लग रहा है कि 5 से 6 महीने इन्होंने विजुअलाइजेशन किया ही किया है नॉन स्टॉप, मतलब डेली एक सीन, डेली एक सीन। अब आप लोग बहुत लोग ये बोलेंगे कि क्या कहते हैं, इतना लेट रिजल्ट मिला। बात यह है कि यार रिज़ल्ट आपके हाथ में कभी नहीं होते, चाहे वो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी हो, रिजल्ट्स आपके हाथ में कभी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर मेहनत, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स, ठीक है। इनका ये था, इन्हें गिव अप नहीं करना है, इन्हें अपनी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए और कितना भी टाइम लग जाए, ठीक है। एंड विच इज़ वेरी कमेंडेबल, क्योंकि इन्होंने गिव अप नहीं करा। एंड उसके बाद इनकी लाइफ में जो ड्रास्टिक चेंज हुए वो ये थे कि इनकी पहली बात तो जॉब का इनको अच्छे ऑफ़र्स आने लगे। पहले जो मतलब बहुत ही ख़राब ऑफ़र आ रहे थे, इनको अच्छे खासे जॉब के ऑफ़र आने लगे। ये जिस सिटी में जाके मूव करना चाहती थी, ये उस सिटी में मूव हो गई। मतलब राइट नाउ शी इज़ लिविंग इन डिफरेंट सिटी, बट ये रहती कहीं और है। उनको हमेशा से दूसरी सिटी में जाना था, ठीक है, मतलब जॉब करने के लिए। एंड देयर शी फाइंड द राइट गाय। वहाँ पे मतलब ये था कि इनको बहुत अच्छा लड़का मिला, बट इनका ये था कि इनको जिससे शादी करनी थी, मतलब जिसके लिए आई थी,
मतलब उसके बाद जब आप अपने लेवल से मतलब आप अपने लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटीज़ वगैरह है सारी चीज़ें जब आप रिलीज़ कर देते हो ना, देन यू डोंट वांट टू गो टू दैट सिमिलर गाय अगेन। एंड ऐसा नहीं है कि उस बंदे ने मतलब अप्रोच नहीं करा, उस बंदे ने इनको अप्रोच भी करा, सारी चीज़ें मतलब हुई। एंड ही वॉज लाइक कि आई रियली वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, क्योंकि जो बंदे के लिए पहले गिड़गिड़ा रही थी, जो ब्लॉक कर चुका था, जो मतलब जिसकी लाइफ मतलब कुछ मतलब शी वॉज लाइक कि कुछ भी हो जाए बस मुझे वही लड़का चाहिए। बट जब आप अपने आप पे काम करते हो, अपने उस पर काम करते हो, आप इंटरनल काम करते हो, देन होता क्या है, होता है मिरेकल्स है। मिरेकल्स क्या थे कि ये जो बंदी थी, इनको एक बहुत अच्छा बंदा मिला जहाँ ये काम कर रही है वहाँ पे। एंड देन वहाँ पे इन लोगों ने डेट करना शुरू किया, वहाँ पे इनकी मतलब बात वगैरह हुई, दोनों के सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वाइब्रेशंस, एवरीथिंग। मतलब एक होता है ना कि वाइब मैच होनी चाहिए, तो बेसिकली इन लोगों की वाइब मैच हो गई। एंड शी इज़ लाइक मतलब अभी इस टाइम पे शी रिसेंटली नाउ शी विल लाइक आई थिंक अब उनकी इंगेजमेंट है, अब वो मुझे डेट नहीं पता कब है। बट हाँ, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ लाइक आप अपने आप पे काम करते रहो, आप अपने लिए जीते रहो। मतलब जीता इन द सेंस कि आप इंटरनली कितना काम कर सकते हो। जितनी भी आपकी रेजिस्टेंस है वो बेंड हो जाएंगी, एंड जितनी भी आउटर सर्कमस्टेंसेस जो आपके फेवर में नहीं है वो बेंड हो जाएंगे। वो आपको उस पाथ पे लेके जाएंगी जहाँ से आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि यार अपने आप पे काम करना कभी बंद मत करो, चाहे आपने मैनिफेस्ट कर लिया है नहीं। एंड सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने जो करी इस पूरी जर्नी में, एक और चीज़ जो मैं हाईलाइट करना भूल गई, वो ये था कि इन्होंने ना कंट्रोल थिंकिंग रखी। मतलब कि ये ना एक्चुअली भी एक दिन पहले मैं अपने क्लाइंट से भी बात करी, मैं एक दो दिन पहले अपने क्लाइंट से भी बात कर रही थी, तो मैं उन्हें बता रही थी कि क्या कहते, कंट्रोल थिंकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल थिंकिंग इज़ लाइक कि आप अपने दिमाग को अननेसेसरी घूमने नहीं दे रहे हो। और हाँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, सॉरी मैं एक चीज़ और भूल गई हाईलाइट करना, वो ये था कि इनका मैंने जो अननेसेसरी का जो ड्रामा जो ये लेती थी, मतलब आप स्क्रॉल कर रहे हो ना, अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो, जैसे अगर आप जॉब देख रहे हो या आप रिलेशनशिप का देख रहे हो, तो आप वो वाली चीज़ें देखो ना। आप ये क्यों देख रहे हो कि ब्रेकअप हो गया है, कोई ब्रेकअप स्टोरी बता रहा है, या कोई जॉबलेस हो गया, या किसी को जॉब से निकाल दिया। जब आपको स्क्रॉलिंग करनी ही है तो व्हाई नॉट यू चूज़ अ पॉजिटिव सिचुएशन फॉर योर सेल्फ। तो इनका मैंने स्क्रॉलिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी स्क्रॉलिंग में भी इन्होंने मुझे बताया था ये बहुत सारे ऐसे और उस बीच में इनकी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई जो ये नहीं चाहती थी, जिनको इनका कोई आइडिया नहीं था, बट इन्होंने कहीं ना कहीं वो कंटेंट ऐसा कंज्यूम किया था। तो वो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सारे कंटेंट आपके मैनिफेस्ट हो जाएंगे, बट कुछ चीज़ आपको नहीं पता आपका कौन सा चीज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड ले लेगा। ये किसी को नहीं पता कि कौन सी चीज़ आपकी सबकॉन्शियस माइंड ले रहा है, ठीक है। तो सेम चीज़ इन्होंने अननेसेसरी का जो ड्रामा था, जो क्योस था, उसको कट डाउन करा अपनी लाइफ से बहुत हद तक, और उस वजह से भी इनको काफ़ी हेल्प मिली है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि गाइज़, लाइफ इज़ टू शॉर्ट, अननेसेसरी ड्रामा पे ना ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप से प्यार करो, अपने इंटरनल वर्ल्ड को इम्प्रूव करो, एंड यू विल सी द चेंज। इन्होंने ऑलमोस्ट 1 साल के बाद चीज़ें मैनिफेस्ट करी, बट राइट नाउ वो 1 साल की मेहनत वर्थ इट थी काम करना। आज जो है ये जैसी लाइफ है इनकी, आई मीन शी इज़ द हैप्पीएस्ट गर्ल। इनको जो चाहिए था, जितनी सैलरी चाहिए थी, जहाँ मूव करना था, जैसा बंदा चाहिए था, जैसी चीज़ें चाहिए थी, सब धीरे धीरे लैंड अप होने लगे। और हुआ कैसे ये, जब इन्होंने अपने आप पे काम करना शुरू करा। इन्होंने मैनिफेस्टेशन के लिए अपने आप को प्यार नहीं करा, इन्होंने अपने आप को रियली प्यार करा, जानने के लिए प्यार करा कि क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्यों मैं ही ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अनवांटेड चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही हूँ। एंड आई थिंक आपको ये मॉडल मिल गया होगा। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है, देन मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड हम लोग क्या कहते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। एंड प्लीज़ गाइस, होप मत खोइए, चीज़ें होती हैं मैनिफेस्ट, आपकी लाइफ बदलती है। अपने आप पे काम करिए, वरना आप मेरी जितनी वीडियोस हैं वो देखिए, उनसे चीज़ें सीखिए। कुछ नहीं है तो एटलीस्ट अपना इंटरनल वर्ल्ड में झांकने की कोशिश करिए। आई होप आपको ये मेरा मैसेज समझ में आया होगा। एंड दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त साइनिंग ऑफ।